हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रैवल सीरीज जिसमें हम आपको शेयर कराएंगे आइसलैंड की। Then join us in this unique experience. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम कवर करें अपना आइसलैंड का टूर वाया सीरीज़ और ये सीरीज़ की 4th एपिसोड है। अगर आपको मेरी वॉइस इस वॉइस ओवर में थोड़ी सी भी डिफरेंट लग रही हो तो उसके लिए अपोलॉजीज बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। आज की इस एपिसोड में हम कवर करें हैं 2 मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ग्लेशियर लगून एंड डायमंड बीच। अपनी वीडियो में बताया कि हम इस टूर में यूज़ करें कैंपर वैन और कैंपिंग कर रहे हैं डिफरेंट कैंप साइट पे। तो हम अपने 4th डे पे इस कैंप साइट पे थे, विक की कैंप साइट पे, और विक से जो ग्लेशियर लगून है और डायमंड बीच वो 2.5 आवर की ड्राइव पे है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये आपका ग्लेशियर लगून है और इसके बिल्कुल साथ ही इस पट्टी पे ये आपका डायमंड बीच है। आइसलैंड का जो आइलैंड है वो ओवरऑली बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स ग्लेशियर लगून एंड डायमंड बीच तो आपको रास्ते में बहुत से हसीन मनाजिर नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटरफॉल, ये कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं है लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल सीन है कि यहाँ पे लोग ब्रेक ले रहे थे तो हमने भी 5 to 10 मिनट की ब्रेक ली और इस सीन को एंजॉय किया। अभी इस वाटरफॉल को एंजॉय करके थोड़ा सा ही आगे चले थे कि हमें कुछ गाड़ियाँ पार्क हुई हुई नज़र आई अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो हमने भी गाड़ी पार्क कर दी और इट वाज आल्सो अ ग्रेट प्लेस। यहाँ पे ये देखें आप, स्मॉल सा वाटरफॉल कह सकते हैं या वाटर एक पॉन्ड कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर पेश कर रहा था। हमने यहाँ पे अगेन 5 to 10 मिनट की ब्रेक ली और इस मंज़र को एंजॉय किया। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो आइसलैंड में तो आपको ऑन द वे भी इतनी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, इतनी खूबसूरत प्लेसेस नज़र आ जाती हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप अपनी कार स्टॉप करें ऑन द साइड और उस सीन को एंजॉय करें। 2.5 आवर की ड्राइव एंजॉय करते हुए हम अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे जो कि ग्लेशियर लगून था। ये ग्लेशियर लगून साउथ ईस्ट आइसलैंड में है और ये रिंग रोड के एज पे है। आइसलैंड को एक रिंग रोड पूरा कवर करता है जिसमें आप ड्राइव करते हैं तो आप पूरा आइसलैंड कवर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये एक पाथ है 2 किलोमीटर का जो कि ग्लेशियर लगून के अराउंड पूरा वॉकवे बना हुआ है। आप इसको वॉक करते हैं तो आपको ये लगून नज़र आता है। इट इज़ वन ऑफ दी कंट्रीज मोस्ट फेमस नेचुरल वंडर्स। ये सिट करता है एट द एज ऑफ यूरोप लार्जेस्ट आइस कैप। ये जो लगून है ये फॉर्म हुआ था 80 ईयर्स अगो इन 1930। यहाँ पे पूरा ग्लेशियर होता था और ग्लेशियर स्टार्टेड रीट्रीटिंग, तो उसके रिज़ल्ट में ये लगून बना। रीट्रीट का मतलब ये है कि जो ग्लेशियर होता है, जो आइसबर्ग होता है, जो सी के नीचे इसका पोर्शन होता है वो मेल्ट होता रहता है और स्नोफॉल की वजह से सी के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इंटैक्ट रहता है। तो इस तरह से वो ग्लेशियर ओवरऑल इंटैक्ट रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ कि जो मेल्ट हो रहा था पोर्शन वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जो स्नोफॉल थी, तो एज अ रिज़ल्ट ये लगून बन गया। तो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ये लगून बना है और कहा जाता है कि हर साल इस लगून का साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट यू कैन स्टिल सी सम आइसबर्ग या फिर ग्लेशियर के जो पीसीस हैं वो इंटैक्ट हैं क्योंकि इसकी जो आइस है वो इतनी कंडेंस्ड है कि वो अभी तक इंटैक्ट है और पीसीस में फ्लोट करिए यहाँ पे लगून में। ये जो लगून है ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से थ्रू अ शोर चैनल, विच मीन सम ऑफ दीज आइसबर्ग एक्चुअली फ्लोट आउट टू सी बिफोर बीइंग वॉश्ड एशोर। और वही हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जो कि डायमंड बीच है और कुछ ही देर में हम आपको विजिट कराएंगे।
और एक और चीज़, यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत कोल्ड था। जब हम विक से निकले थे तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था, इतना कोल्ड नहीं था वेदर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अपने जैकेट्स और कोट पहनने की नीड फील होती है। यहाँ पे जो है लोग वो बोटिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं और इन ग्लेशियर के जो पीसीस हैं इनको करीब से देखते हैं। इस बोर्ड पे भी ये दिखाया गया है कि जो लगून है वो एक शॉर्ट चैनल क्रिएट करता है टुवर्ड्स द अदर साइड और वहाँ पे डायमंड बीच है। तो ये जो है वो ब्रिज है जो कि आप बोर्ड पे देख रहे थे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये लगून है और राइट हैंड साइड पे आप ये शॉर्ट चैनल है जो कि सी में जाता है। और यहाँ पे इन्होंने बीच बनाया हुआ है और यहाँ पे जो आइस के पीसीस हैं वो आपको लगता है कि वो बीच पे डायमंड रखे हुए हैं, इसलिए इस बीच का नाम डायमंड बीच है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको ये पार्किंग नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन पे जो पार्किंग है वो पेड पार्किंग है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बनाया था। और बेस्ट वे पेइंग द पार्किंग चार्जेस डाउनलोडिंग द पार्का ऐप। ये बीच पे इन्होंने कुछ अपना आर्ट वर्क यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि एक बहुत ही डिफरेंट व्यू दे रहा था बीच पे। ये देखें, ये जो ब्रिज है रिंग रोड वाला और इसकी अदर साइड पे ग्लेशियर लगून है और ये शॉर्ट चैनल है जहाँ से ये पानी आता है और सी की तरफ जाता है। और इसी पानी में जो ग्लेशियर लगून के मेल्ट होने की वजह से स्मॉल आइस के पीसीस है वो भी इसी के साथ आ जाते हैं और फिर फ्लोट करते हुए शोर पे आ जाते हैं बीच के। ये जो बीच है ये आइसलैंड का अनदर वंडर है। ऐसा बीच डेफिनेटली आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होकर स्मॉल आइस के पीसेस में आपको शोर पे रखे हुए नज़र आ रहे हो। वाटर डेफिनेटली बहुत कोल्ड है यहाँ पे, तो इसलिए कोई भी आपको यहाँ पे स्विम करता हुआ या बीच पे हाथ लेता हुआ नज़र नहीं आता। बट द पर्पज़ ऑफ दिस बीच इज़ समथिंग एल्स। ये जो आइस के पीसेस आपको यहाँ पे रखे हुए नज़र आ रहे हैं यही इस बीच की सबसे बड़ी खूबसूरती है और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ब्लैक सैंड पे वाइट आइस के पीसेस एक डिफरेंट ही मंजर पेश कर रहे थे। ये आइस फ्रॉम द ग्लेशियर, ब्लैक वोल्केनिक सैंड फ्रॉम आइसलैंड फेरी पास्ट and the Atlantic wave constantly reshaping it. It's like watching fire and ice meet. इसलिए आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस बीच को मल्टीपल टाइम भी विज़िट करें तो हर विज़िट पे आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसकी टाइड्स हैं कभी स्ट्रॉन्ग होती है कभी लाइट होती हैं और जो वेदर यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो आइस ये क्रिस्टल रखे हुए हैं इसकी शेप्स चेंज होती रहती है। तो किसी दिन आपको बहुत सारी यहाँ पे क्रिस्टल्स आइस के नज़र आ सकते हैं शोर पे, और किसी दिन ये हो सकता है कि जब स्ट्रॉन्ग वेव्स हों तो आपको बिग जो आइसबर्ग के पीसीस है वो भी आपको शोर पे नज़र आए। आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ आपको स्मॉल पीसीस ऑफ आइस नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको लार्ज चंक ऑफ ग्लेशियर्स जो हैं वो नज़र आते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग एंड कूल फैक्ट ये है कि ये जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ है ये 1000 ईयर ओल्ड ग्लेशियर है। तो ये आइस के जो पीसीस एंड चंक है जो कि आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं ये मे बी 1000 ईयर ओल्ड हो। इशाल को तो बीच वैसे ही बहुत पसंद है और यहाँ पे इसके लिए डबल इंजॉयमेंट थी विद बीच एंड आइस। ये देखें, ये जो स्मॉल आइस के पीसीस हैं ब्लैक सैंड पे ये वाकई ही एक डायमंड का मंजर पेश कर रहे हैं। स्पेशली जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो ये काफ़ी डिफरेंट व्यू देते हैं। यहाँ इन्होंने ऑन साइट वॉशरूम भी बनाए हुए हैं जो कि आपको
लगून वाली साइड पे मिलते हैं, नॉट ऑन द बीच साइड। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको विजिट कराया ग्लेशियर लगून एंड डायमंड बीच। दोनों ही बहुत डिफरेंट एंड यूनिक प्लेसेस थी और आइसलैंड के वंडर में से एक थी। अभी बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि आपको विजिट करवानी है, सो स्टिक विद अस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट अस नो इन योर कमेंट्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।